नमस्कार रसिक श्रोते हो. आजच्या चिंतनाचा विषय आहे जिंदगी का सफर. लेखन व सादरीकरण माननीय प्राध्यापिका सुरेखा प्रकाश कटारिया. पत्नी ही होती है वैवाहिक जीवन के सुखों का सार. जीवन में पत्नी का ही होता है आधार. अगर न हो पत्नी तो हो जाते हैं हम बहुत नाराज. जिंदगी में हमेशा रहती हमें सबसे तकरार. पत्नी साथ हो तो हमेशा मौज में रहते. अपने दिल की बात पत्नी से कहते. सरलता से सारे मामले सुलझ जाते. पत्नी ही है जो हमें वैवाहिक जीवन में जीना सिखाती. आज का युग स्वार्थ से भरा है. मानव तरक्की के लिए परिवार से दूर जा रहा है. चंद सिक्कों के लिए रिश्तों का त्याग कर रहा है. न जाने उसके दिमाग में यह क्या चल रहा है. दूर रहने के बाद ही परिवार के कमी का एहसास होता. समझने तक काफी वक्त निकल जाता. माँ, पिता, पत्नी, बच्चे, भाई, बहन की याद में रोता. गम भुलाने के लिए न जाने कौन से रास्ते अपनाता. गुजारिश है सबसे न छोड़ो पत्नी का साथ. गुजारिश है सबसे न छोड़ो परिवार का साथ. पैसा तो मिलेगा नहीं मिलेगा पर सर पर हाथ. जीवन गुजर जाएगा जैसे कोई अनाथ. इसीलिए सदा रहना अपने परिवार में पत्नी के साथ. तो चलिए इस जिंदगी का सफर सुनेंगे, महसूस करेंगे और बहुत ही खुशियां बांटेंगे. जिंदगी का सफर. लेखन और सादरीकरण प्राध्यापिका सुरेखा प्रकाश कटारिया. जीवन में किसी ही बात पर कौन सी ही वजह से पति पत्नी में चिकचिक तो होती ही है. और ये चिकचिकाहट हमें कभी अच्छी लगती है तो कभी तकलीफें देती है. एक बार वह बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल गया. सोचा कभी इस लड़ाकू औरत से बात नहीं करूंगा. पता नहीं समझती है क्या खुद को. जब देखो तब झगड़ पड़ती है. सुकून से रहने नहीं देती. नजदीक के चाय के टपरी पर वो बड़बड़ाते हुए चला गया. चाय की ऑर्डर दी और सामने हुए कुर्सी पर बैठ गया. तभी पीछे से आवाज आई, अरे भाई, ये बेटा क्या कर रहे हो और इतने सर्दी में घर से बाहर चाय पीने के लिए आए हो. गर्दन ऊपर घुमाकर उसने पीछे देखा. एक बुजुर्ग कुर्सी पे बैठे थे. अरे भाई ताऊ जी, आप भी तो सर्दी में बाहर आए. इस उम्र में बाहर आना है बाबा. बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, मैं निपटा अकेला, न कोई गृहस्थी न साथी. तुम शादीशुदा लगते हो बेटा. क्या बताओ ताऊ जी, पत्नी घर में जीने नहीं देती. हर समय चिक 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 चिकचिकाहट. बाहर न भट्टू तो करूं क्या. पूरी मेरी जिंदगी नरक बना दी है. बुजुर्ग बड़े गौर से देखते थे और गौर से देखते समय बोले, बेटा पत्नी जीने नहीं देती. सुनो बेटा, बरखुदार जिंदगी ही पत्नी से ही होती है. 8 बरस हो गए हमारी पत्नी को गए हुए. जब जिंदा थी कभी कद्र नहीं की हमने उसकी. आज कमबख्ती चली गई तो भूली नहीं जाती. घर काटने को दौड़ता है बेटा. बच्चे अपने अपने काम में मस्त मशगूल. आलीशान घर है, धन दौलत है, सब है, पर उसके बिना कुछ मजा नहीं जीवन में. यूं ही कभी कहीं भटकता रहता हूँ. कुछ अच्छा नहीं लगता. उसके जाने के बाद पता चला वो धड़कन थी मेरी. मेरे जीवन की ही नहीं, मेरे घर की धड़कन थी. सब बेजान हो गया ऐसा लगता है बेटा. लेकिन तुम तो समझदार हो बेटा.
जाओ, अपनी जिंदगी खुशी से जी लो, वरना बाद में पछताएंगे। मेरी तरह बुजुर्ग की आंखों में दर्द और आंसुओं का समंदर भी। चाय वाले को पैसे दिए, नजर भर बुजुर्ग को देखा, 1 मिनट गवाए बिना घर की ओर मुड़ गया। उसे दूर से ही देख लिया। डबडबाई आंखों से निहार रही पत्नी चिंतित दरवाजे पे ही खड़ी थी। कहाँ चले गए थे इतनी सर्दी में? जैकेट नहीं पहना, स्वेटर नहीं पहना, ठंड लग जाएगी तो तुम भी तो बिन स्वेटर के दरवाजे में खड़ी हो। कुछ यूं दोनों ने आंखों से एक दूसरे के प्यार को पढ़ लिया। कई बार हम लोग भी अपने जीवन में इसी तरह की गलतियां कर बैठते हैं। सिर्फ पत्नी ही नहीं, माँ बाप, चाचा, ताऊ जी, भाई बहन या अजीज दोस्तों के साथ ऐसा क्रोध कर देते हैं तो सिर्फ कोई ही नहीं, उनको भी कष्ट होता है। छोटा सा जीवन है मेरे दोस्तों, कहीं क्षमा करके, कहीं क्षमा मांगकर, हंसकर, गुजर कर, ये जिंदगी का सफर गुजरने से और भी आपके जीवन को आनंद मिलता है। ये जिंदगी वापिस नहीं है, गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर वापिस नहीं है। तो चलिए अपने जीवन को और भी सुंदरता से जिएंगे। धन्यवाद।